हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे CHO एग्ज़ाम पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि राजस्थान CHO, MP CHO और UP CHO में सेम होते हैं, जो कॉमन पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। लेट्स स्टार्ट्स। क्वेश्चन 1, द रेडियस बोन इज़ लोकेटेड। जो रेडियस बोन होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है? ऑप्शन ए, in the upper part of the arm. Option second, on the thumb side of the lower arm. Option third, on the little finger side of the lower arm. And option fourth, the shoulder arm. The correct answer is option B, on the thumb side of the arm. नीचे हाथ के अंगूठे की तरफ, जो अंगूठे की तरफ होता है वहाँ पे रेडियस बोन लोकेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द टाइप ऑफ मसल फाउंड इन द विसरल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल इज कॉल्ड। मतलब जो अंगों और रक्त वाहिनियों में पाए जानी पेशी कौन सी है, मतलब मसल्स कौन सी है? ऑप्शन ए वॉलंट्री, ऑप्शन बी कार्डियक, ऑप्शन सी मायोकार्डियम और ऑप्शन फोर इन वॉलेंट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर इन वॉलेंट्री मसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स एंड विसरल ऑर्गन में पाई जाने वाली मसल्स होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पोलियोमाइलाइटिस इज कॉजेज बाय। ऑप्शन वन बैक्टीरिया, ऑप्शन टू प्रोटोजोआ, ऑप्शन थर्ड वायरस एंड ऑप्शन फोर रेक्टाइट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड वायरस। पोलियोमाइलाइटिस जो कि बोन का इन्फेक्शन होता है वो होता है वायरस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर फोर, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर। रोगजनक जीवों कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन ए यूज इन द पास्चुरिनेशन प्रोसेस। ऑप्शन सेकेंड, मोर plentiful than any other type organism. Option third, important to industry. Option four, harmful to humans. The correct answer is option four, harmful to humans. मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन 5, autoclave a means of sterilization will destroy। जो ऑटोक्लेव होता है वो क्या समाप्त करता है? ऑप्शन ए ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन थर्ड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑप्शन फोर जस्ट ईट्स एंड मोल्ड्स। केवल ईस्ट और मोल्ड्स को डिस्ट्रॉय करता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन ए फॉर्म स्पोर्स, बीजाणु बनाते हैं। ऑप्शन सेकेंड हैव अ वैक्सी कोटिंग, एक मोमी कटिंग है। ऑप्शन थर्ड आर प्रोटोप्लाज्म कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन फोर अडेप्ट टू एडवर्स environment. The correct answer is option third, are protopods consist of protein. Question number 7, factor influencing inhibitor of growth and destruction of microorganism includes. Option A temperature and content, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑप्शन सी टाइम एंड ऑप्शन डी स्पोर। मतलब सूक्ष्म जीवों के विकास और विनाश
के निश्चेष को प्रभावी करने के कारक 7 में शामिल है। इनको क्रम में वाइज जमाएं। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी ए बी एंड डी, ऑप्शन थर्ड ए सी एंड डी, एंड ऑप्शन 4 ए बी सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ए बी सी, मतलब टेम्परेचर एंड कंटेंट, absence of organism and material, and third one time. Question number 8. In the complex sense of vision, image of object focus on the retina and transmitted to the brain. वो दृष्टि की जटिल अर्थों में एक वस्तु की छवि को रेटिना पर केंद्रित करता है, मस्तिष्क को प्रेषित करता है। मतलब जो कि सेंस विजन होता है उसको कहाँ पे करता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी एरिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो फोकस, जो विजन होता है वो ट्रांसमिट होता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। Question number 9. During swallowing, food is stopped from entering the larynx by the. भोजन निगलने के दौरान गले में प्रवेश करने से रुक का गया के कारण है, मतलब किसके कारण रुक जाता है? ऑप्शन ए इसोफेगस, ऑप्शन बी फेरिंग्स, ऑप्शन सी स्टेचिंग ट्यूब, ऑप्शन 4 एपिग्लोटिस। The correct answer is ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के कारण जो खाना हम निगलते हैं, जिसके कारण लेरिंग्स तो बंद हो जाता है और फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में खाना आ जाता है। एक ये पाथवे का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10. Many children with tonsillitis develop ears infection. This is because the ear and throat are connected by the. Option A larynx, option B Oschian tube, option C epiglottis, option 4 esophagus. The correct answer is option second Oschian tube. Oschian tube के द्वारा जो ईयर और टॉन्सिलाइटिस अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेनियल नर्व. निम्न में से कौन सी तंत्रिका तंत्र नहीं है, मतलब क्रेनियल नर्व नहीं है? ऑप्शन ए एसेसरी, ऑप्शन बी एब्ड्यूसेंट, ऑप्शन थर्ड ट्रूकुलर, एंड ऑप्शन 4 कॉक्सिजियल. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 कॉक्सिजियल. कॉक्सिजियल बोन होती है, सॉरी कॉक्सिजियल बोन वर्टिब्रल बोन होती है। क्वेश्चन नंबर 12. द नर्स इज ऑब्टेन अ सिंपल फ्रॉम wound for culture. The patient asks what a culture is. What of the following is the best response by nurse to explain what a culture is? नर्स एक कल्चर के लिए एकत्रित कर रही है। रोगी पूछता है कि कल्चर क्या है। रोगी को समझाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा तरीका उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए अ कल्चर आइडेंटिफाई परसेंट ऑफ पैथोजन. कल्चर रोगाणुओं की उपस्थिति को पहचान करने में मदद करता है. ऑप्शन बी इट इज़ फॉर मेजरिंग एंटीबायोटिक्स लेवल्स. यह एंटीबायोटिक का स्तर मापने के लिए मदद करता है. ऑप्शन थर्ड इट आइडेंटिफाई एंड एंटीबायोटिक्स इफेक्ट ऑन पैथोजन. यह रोगजनक एवं एंटीबॉडीज के प्रभाव को दिखाता है. एंड ऑप्शन डी इट इज डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मेडिकेशन डोसेज. यह उचित दवा की खुराक निर्धारित करता है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए
अ कल्चर आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। हम पेशेंट को समझाएंगे कल्चरल रोगाणुओं की उपस्थिति को पहचानने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीड बाय ऑल द पैथोजन टू मल्टीप्लाई। निम्न में से कौन सा सब रोगजनक जो संख्या में वृद्धि करने में आवश्यक है। ऑप्शन ए मॉइस्चर, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी ए हॉस्ट, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मॉइस्चर। मॉइस्चर नमी के कारण जो पैथोजन होते हैं वो मल्टीप्लाई जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैकेनिकल डाइजेशन इन द स्टमक इज अक्यूम्प्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। निम्न में से जिसके द्वारा पेट में यांत्रिक पाचन पूरा होता है, किसके द्वारा पूरा होता है। ऑप्शन ए म्यूकोसा, ऑप्शन बी स्मूथ मसल्स लेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेट मसल्स लेयर एंड ऑप्शन डी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्मूथ मसल के द्वारा जो डाइजेशन होता है स्टोमक में वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। निम्न से कौन सा खनिज रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा समूह संरचना का एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए रोल, ऑप्शन बी स्टेटस, ऑप्शन सी नॉर्म एंड ऑप्शन डी ओबीडियंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओबीडियंस। क्वेश्चन नंबर 17, लर्निंग इज डिफाइंड एज। सीखना क्या है। ऑप्शन ए एनी चेंज इन बिहेवियर, ऑप्शन बी एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी मैच्यूरेशनल चेंजेस एंड ऑप्शन डी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एक्यूज्ड बाय एक्सपीरियंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एक्यूज्ड बाय एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 18, क्लासिकल कंडीशनिंग is a learning process. Which of the following action are taking place in the process? ऑप्शन ए मतलब एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें कौन सा कार्रवाई हो रहा है। क्लासिकल कंडीशन में ऑप्शन ए सम रेस्पॉन्स इज शेप्ड बाय इट्स कॉन्सिक्यूज, कुछ प्रतिक्रिया उसके परिणाम के आकार पर है। ऑप्शन बी पीपल फॉलो व्हाट दे ऑब्जर्व अदर पीपल डूइंग, ऑप्शन सी reflexive response is associated with a new situation, and option D behavior is controlling using punishment. The correct answer is option C reflexive response is associated with a new stimuli. Question number 19, as per IQ formula a normal child is one for whom? Option A mental age less than chronological age, option B mental age greater than chronological age, option C mental age is equal to chronological age, and option D mental age is not related to chronological age.
The correct answer is option third. Mental age is equal to chronological age. मानसिक उम्र काल्पनिक उम्र के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 20, the ability to produce a novel and unique ideas is called option A intelligence, option B attitude, option C prudence, or option D creativity. The correct answer is option D creativity. मतलब जो नोवेल एंड यूनिक आइडियाज आते हैं नए उपन्यास या उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 21, रीडायरेक्टिंग फीलिंग फ्रॉम अ थ्रेटनिंग टारगेट टू अ लेस थ्रेटनिंग टारगेट इज नॉन एज। किसकी भावनाओं को धमकी लक्ष्य से कम धमकी लक्ष्य में पुनः निर्दय करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी रिगेशन एंड ऑप्शन डी प्रोजेक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, द एग्जिट ऑफ क्लाइंट फ्रॉम हॉस्पिटल। अस्पताल से मरीज के निकास को कहते हैं। ऑप्शन ए एडमिशन, ऑप्शन बी डिस्चार्ज एंड ऑप्शन सी एब्सकॉन्डेंट एंड फरार मतलब भाग जाना, और ऑप्शन डी लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस मतलब मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट लीव लेना मतलब छुट्टी लेना, एग्जिट करना, उसको कहते हैं लामा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिस्चार्ज, मुक्ति। एग्जिट करना होता है उसको कहते हैं डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 23, नर्सिंग एंड क्लाइंट्स गोल आर सेट इन विच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस और ग्राहकों के क्लाइंट्स के लक्ष्य को नर्सिंग प्रोसेस के कौन सा चरण स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए असिसमेंट, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑप्शन डी नर्सिंग डायग्नोसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नर्सिंग डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 24, a systematic rational method of planning and providing nursing care for individual family and community is called as nursing process। व्यक्ति परिवार और समुदाय के लिए नर्सिंग देखभाल प्रदान करने का एक व्यक्तिगत तंत्रगत विधि से कहा जाता है। ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग, ऑप्शन बी प्राइमरी नर्सिंग, ऑप्शन सी नर्सिंग प्रोसेस एंड ऑप्शन डी थेरापेटिक नर्सिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड नर्सिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 25, बायोग्राफिक डाटा ऑफ हिस्ट्री टेकिंग एक्सक्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से कौन सा जीवन डाटा मतलब बायोग्राफिक में से नहीं है। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी जेंडर, ऑप्शन सी डायग्नोसिस एंड ऑप्शन डी फैमिली प्लानिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस अलग होता है, इसमें बायोग्राफिक डाटा के लिए पूछा गया है, जीवन डेटा मतलब फैमिली हिस्ट्री एज वगैरह। क्वेश्चन नंबर 26, इंफ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग नेल इज नोन एज। नाखून के आसपास टिश्यू का इन्फेक्शन हो जाना कहलाता है। ऑप्शन ए पेरोनिकिया, ऑप्शन बी सुलिटिस,
cellulitis, option C keratosis, and option D callosis. The correct answer is option A पेरोनिकिया. पेरोनिकिया मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नेल. क्वेश्चन नंबर 27. बेंडिंग ऑफ हैंड टूवर्ड्स चेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मूवमेंट. सीने की ओर सिर के झुकने की किस प्रकार का मूवमेंट का उदाहरण है. ऑप्शन ए एडक्शन, ऑप्शन ए एबडक्शन, ऑप्शन बी एडक्शन, एंड ऑप्शन सी फ्लेक्शन, एंड ऑप्शन डी एक्सटेंशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लेक्शन. क्वेश्चन नंबर 28. 18G इंट्राविनस कैन्युला इज यूज्ड फॉर. 18G गेज की जो कैन्युला होती है वो किसके लिए यूज होती है. ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी मेडिकेशन, ऑप्शन सी न्यूबॉर्न बेबी, एंड ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए. जो ग्रीन कलर की होती है जिसका यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ज़्यादातर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट रेड्यूस यूरिन आउटपुट. ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन बी पॉलीयूरिया, ऑप्शन सी यूरिया, एंड ऑप्शन डी ओलिगोयूरिया. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओलिगोयूरिया. ओलिगोयूरिया मतलब लेस देन 400 ml यूरिन पाउच होता है, उसको कहते हैं ओलिगोयूरिया. क्वेश्चन नंबर 30. शार्प इंस्ट्रूमेंट्स शुड नॉट बी स्टराइल्ड बाय. ऑप्शन ए ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी हॉट एयर ओवन, एंड ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बॉइलिंग. बॉइलिंग के थ्रू शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो स्टेराइल नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. एंटीट्यूसिव ड्रग आर डेट इनहिबिट्स. ऑप्शन ए कफिंग, ऑप्शन बी एक्सेसिव टीयर्स, ऑप्शन सी स्वेटिंग, एंड ऑप्शन डी इचिंग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कफ. खांसी के लिए एंटी ट्यूसिव ड्रग्स यूज की जाती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.